बस मत कोशिश करो हम जैसा बनने की, और लुगड़ो शेर पैदा होते हैं, शेर बनाए नहीं जाते। हमें पता चला कि आप एक वर्कशॉप पे मैकेनिक के तौर पे काम करते हैं। वर्कशॉप पे काम करने वाला लड़का स्टार कैसे बन गया, इसकी थोड़ी साइकी हमें नहीं समझ आ रही कि किस तरह टाइम दे रहे हैं, किस तरह निज़ाम है। यार भाई जी बस वर्कशॉप जाते हैं सुबह 8 बजे, ठीक है, रात को 8। ये माशाल्लाह बहुत ट्रेंडिंग में गया था। सर शेर तो समझ आता है, ये लुगड़ो लफ्ज़ क्या है? यार भाई जी ये लुगड़ो बीच में वो है जो अगर मैंने पढ़ा है, यानी मैंने क्या है ना लुगड़ो, तो जो मुझे मेरे से सड़ते हैं यानी कि वो वगैरह, ठीक है, उनको क्या लुगड़ो। मत कोशिश करो हम जैसा बनने की, और लुगड़ो शेर पैदा होते हैं, शेर बनाए नहीं जाते। कहने असला असली होना चाहिए ते मोढ़े नाल खलोता यार नस्ली होना चाहिए। खान जी मैं फीकी चाह नहीं पींदा, दूजा ठंडी चाह नहीं पींदा, ते जीड़ी चाह विच चाह ना होवे जी मैं वो चाह नहीं पींदा। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन मेरे अक्ब में वो शख्स मौजूद है, मैं कहता हूँ हमारे व्यूअर्स 90% इन शख्स से वाकिफ़ होंगे। शेख फैज़ी अपनी पोइट्री से यंग जनरेशन के दिलों पर राज करते हैं। नाज़रीन आपको पता है आजकल की जो यंग जनरेशन है वो पोइट्री गैंगस्टर टाइप की सुनती है, तो फैज़ी भाई भी वही काम करते हैं। इनसे जानेंगे ये टिकटॉक पर वायरल किस तरह हुए, सबसे पहले इनकी कौन सी वीडियो वायरल हुई और टिकटॉक पर लाने वाला शख्स इसे इन साहब को कौन है और ये किसको फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर ये टिकटॉक पे आप किस तरह वायरल हुए, किस तरह? सबसे पहले बात तो ये है कि टिकटॉक पर आप आए किस तरह? बस ये टिकटॉक रैंडम वीडियोस बनाते थे, ठीक है, तो दोस्त हैं जनजेब खान साहब, उन्होंने मुझे कहा था यार अपनी वॉइस में वीडियो बनाओ तो इंशाल्लाह वायरल होगे। तो बस करते करते स्टार्टिंग की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, अल्लाह पाक ने मेहनत का फल दिया है। आपको कौन सा डायलॉग वायरल हुआ है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं कहता हूँ पूरी पाकिस्तान के अंदर जितने टिकटॉकर हैं आपकी वॉइस पे वीडियो बनाते हैं? कौन सी वीडियो थी? वो वीडियो थी मत कोशिश करो हम जैसा बनने की, और लुगड़ो शेर पैदा होते हैं, शेर बनाए नहीं जाते। ये माशाल्लाह बहुत ट्रेंडिंग में गया था। सर शेर तो समझ आता है, ये लुगड़ो लफ्ज़ क्या है? यार भाई जी ये लुगड़ो बीच में वो है जो अगर मैंने पढ़ा है, यानी मैंने क्या है ना लुगड़ो, तो जो मुझे मेरे से सड़ते हैं यानी कि वो वगैरह, ठीक है, उनको क्या लुगड़ो बस। क्या बात है। अच्छा फैज़ी भाई माशाल्लाह आपके अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। अक्सर लोगों का यही होता है कि यार ये स्टार के बारे में जाने किस शहर से ताल्लुक़ है? जी मेरा रावलपिंडी सिटी फ्रॉम मोनपुरा, रावलपिंडी के बेसिक हम पक्के हैं, ठीक है ना, इनके हमारा गांव भी यही है, शहर भी यही है, पक्के हम रावलपिंडी के हैं। अच्छा हमें पता चला कि आप एक वर्कशॉप पे मैकेनिक के तौर पे काम करते हैं। वर्कशॉप पे काम करने वाला लड़का स्टार कैसे बन गया, इसकी थोड़ी साइकी हमें नहीं समझ आ रही कि किस तरह टाइम दे रहे हैं, किस तरह निज़ाम है। यार भाई जी बस वर्कशॉप जाते हैं सुबह 8 बजे, ठीक है, रात को 8-9 बजे आते हैं, फिर घंटा डेढ़ 2 घर वालों को भी देते हैं, वो तो लाजमी है घर वालों को टाइम देना, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं ऐसे ही दोस्त यार, तो बैठक में बैठ जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, यही बस। और हम में अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई नशा तमाशा, ना हम कोई ऐसी सोसाइटी रखते हैं, हम बस 6 दोस्तों की हमारी गैदरिंग है, आपस में हम चाय शाय पी ली, बाहर जाके वीडियोस बना ली अच्छी जगह पे जाके, तो बस यही लाइफ में चल रहा है। अच्छा फैज़ी भाई अक्सर ना लोग ये कहते हैं कि जिस तरह हमने हसन गोल्डी का इंटरव्यू किया था तो लोग उन्हें कहते थे कि यार ये कॉपी करता है, किसी की शायरी पोइट्री बोलता है। आपके अंदर क्या टैलेंट है कि आप भी किसी की शायरी बोलते हैं या टिकटॉक के ऊपर जो डायलॉग बोलते हैं, शायरी करते हैं, किसके फ़ैन हैं या किसी की कॉपी भी करते हैं? सर जी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ राजा हसन मरहूम का। क्या बात। वो पिंडी के हैं, ठीक है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनका अगला जान अच्छा करे, ठीक है। मैंने उन्हीं को देख के टिकटॉक पे शेर व शायरी स्टार्ट की थी, उनकी मैं वॉइस पे लिपसिंग करता था। फिर मेरे दोस्त ने कहा यार कब तक इनकी वॉइस पे लिपसिंग करोगे, आप अपनी वॉइस में बनाओ। मैंने जब अपनी वॉइस में बनाना स्टार्ट की, मेरा फॉलो भी वही है, मेरा लाइक भी वही है, ठीक है। मैंने उन्हीं को देख के टिकटॉक भी स्टार्ट किया, उन्हीं को देख के मैंने पोइट्री भी स्टार्ट की है। टिकटॉक पे मैं पहले बेसिक यानी कि रैंडम वीडियो, ऐसे दोस्त यार बैठे हुए हैं खा पी रहे हैं, ऐसे वीडियो बना ली, बात कर रहे, तो शायरी तो मैंने वो अपने भाई को देख के, अल्लाह पाक उनका वो जान अच्छा करे, उन्होंने बहुत इज़्ज़त कमाई है इस दुनिया में, ठीक है, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, बस यही है।
अच्छा फैज़ी भाई, ये जो आप पोइट्री बोलते हैं ये खुद लिखते हैं, खुद राइट करते हैं, खुद बनाते हैं कुछ चीज़ें? यानी बस खुद भी लिखते हैं, ठीक है, और एक हमारे दोस्त हैं राजा सिबी, ठीक है, टिकटॉक पे वो भी शेर व शायरी करते हैं, ठीक है, उनके भी काफ़ी मैंने शेर व शायरी जो उनसी है वो कॉपी करके लगाई है। देखें जी, बेशक कॉपी करें यार, या आप अपने बनाएं, ठीक है, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, वीडियोज़ अच्छी होनी चाहिए, ये लाजमी नहीं। आप देखो जी, गाना किसने गाया है, आप भी गा रहे हैं, मैं भी गा रहा हूँ, वायरल हो रहा है, आवाम को क्या पसंद है, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग, यानी कि उसके बाद ये जो सा व्यू अच्छा हो, वीडियोज़ अच्छी बनती हो, बस यही आवाम लाइक करती है, आपको पता ही है। अच्छा, शेख फैज़ी की तो बड़ी दुनिया फ़ैन है, टिकटॉक की दुनिया में कौन से स्टार को आप मतलब कि कहते हैं कि यार मैं इस बंदे को मतलब कि जो मौजूदा हैं, जो और राजा साहब आपको पता है वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह जन्नत में जगह दे उन्हें, लेकिन अभी जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है इसमें किसके फ़ैन हैं आप? यारा जी, मैं फ़ैन राजा सिबी को हूँ, ठीक है, वो बेसिक होते हैं, सरकारी ड्यूटी भी करते हैं, पुलिस में हैं, ठीक है, वो मेरे बड़े भाई हैं, दिल से इज़्ज़त करता हूँ उनकी, मैं उनको भी उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि उनकी भी काफ़ी पोइट्री जो उनसी है मैंने अपनी वॉइस में डाली है, तो वो बहुत वायरल हुई हैं। अच्छा, आपकी पोइट्री मैंने देखी है माशाल्लाह, आपका टिकटॉक अकाउंट भी विजिट किया है, तो उसके अंदर ये है कि आप मतलब कि ज़्यादातर हमारे जो आपने देखा होगा कि जो पोइट्री बोलते हैं या इस तरह के डायलॉग बोलते हैं वो अक्सर गैंगस्टर टाइप, आप बीच में वालदैन की भी मतलब कि एक इस्लामी पोइट्री भी बोलते हैं, इसके आपको किस तरह माइंड के अंदर आएगा यार ये भी चीज़ टिकटॉक पे लानी चाहिए? बस जी देखें जी, जैसे हम ये गैंगस्टर वीडियो बनाते हैं, यानी कि ये उल्टे सीधे डायलॉग मारते हैं, ठीक है, तो फिर मैंने एक दिन बैठ के ऐसे सोचा, मैंने कहा यार हम अगर इस्लामिक वीडियो भी डालें ना तो ये भी वायरल होनी चाहिए, ये करनी चाहिए दुनिया में। हम जैसे ये टिकटॉक पे हम ये दूसरी वीडियोस बना रहे हैं, ये वायरल हो रही हैं, ये भी होनी चाहिए, ये अच्छी फील्ड है, ठीक है, माँ बाप की भी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले माँ बाप की खिदमत क्या है। अल्फाजों से लोगों को बस समझदार जो सा होता है वो बस समझ जाता है यार ये भाई क्या बोल रहा है, हमने कैसे इज़्ज़त करनी है घर वालों की, ठीक है, इस्लाम को कैसे टाइम देना है। हज़रत अली के मैंने माशाल्लाह बहुत बड़े अच्छे इनके कॉल मारे हैं, बस ऐसे शुगल मिला लगा रहे। अच्छा फैज़ी भाई, ये तो होगी टिकटॉक की दुनिया, किस तरह है, किस तरह डायलॉग किसको फॉलो करते हैं। कुछ स्टार जब बंदा बनता है उसकी लड़कियां भी मैं कहता हूँ फ़ैन होती हैं कि आप तो माशाल्लाह शक्ल से ही लगते हैं कि एक वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गुवारा पट्ठा, तो लड़कियां भी फ़ैन है, तो मैं कहता हूँ उनको बता दें आप शादीशुदा हैं या मतलब कि उनके दिल तोड़ देंगे, क्या किसको फॉलो कर? जी मेरी वीडियोस लगी हुई हैं यार, शादी की टिकटॉक पे भी लगी हुई हैं, ठीक है, मेरी मेहंदी वाले दिन की, बारात की, वलीमे की भी लगी हुई हैं। बस लड़कियां जो उनसी फॉलो करती हैं, लाइक करती हैं, कमेंट्स करती हैं, आई लव यू, ये वो लटरम वटरम, पर मैं उनको दिल टूट गया। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा यार मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, अगर वैसे रैंडम आपने मिलना है तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आप मिल सकते हैं। तो वीडियोस मैं बहुत कम लड़कियों के साथ, मैंने एक ही लड़की है बस, उसने भी कहा था वीडियोस बना ले, मैंने कहा चलो आपके साथ मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिक मैं लड़कियों के साथ वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मेरी फील्ड हो रहा है टिकटॉक पे, आपको पता ही है। जी जी बिल्कुल, अगर मैं कोई एक्टिंग करता होता दूसरा तीसरा तो फिर मैं खुद भी, मेरे पास भी बहुत मामलात हैं, तो बहरहाल इस वजह से मैं लड़कियों के साथ मतलब उनके दिल आप ख़त्म हो गए कि वो सोच दें कि जो सोच रही है। ब्रेकअप, हाँ, वो सोच छोड़ दें जो वो सोच रही है। अच्छा फैज़ी भाई, आपकी माशाल्लाह लाइफ भी जानी, सारा कुछ जाना, एंड के ऊपर आप व्यूवर्स को, यूथ को खुसूसी क्या मैसेज देना चाहते हैं पोइट्री की किसी भी हवाले से, क्या यूथ को मैसेज देना चाहते हैं? बस देखें जी, जो भी ये भाई टिकटॉक्स बनाते हैं, ठीक है, छोटे यूज़र हैं, मेरी सपोर्ट उनके साथ है, ठीक है, छोटे यूज़रों के साथ, बस वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मैं भी एक छोटा यूज़र ही था, ठीक है, स्टार्टिंग से मेरा 1 लाइक था जब मैंने स्टार्ट किया है, एक पहली वीडियो डाली थी, ठीक है, 1 लाइक था, 3 दिन बाद मैंने देखी है वो 1 ही लाइक था, ठीक है, मोटिवेट नहीं हुए। तो बस ऐसे ही जोन सा है, मेहनत करते जाए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। सच्चे नीयत से, सच्चे दिल से आप मेहनत करें, तो बस मैं ये कहूँगा एंड में, माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, उनके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब माया उनके अलावा। आखिरी डायलॉग, बस मत कोशिश करो हम जैसा बनने की, और लुगड़ो, शेर पैदा होते हैं, शेर बनाए नहीं जाते। नाज़रीन, आपने सुना शेख फैज़ी, मैं कहता हूँ कि टिकटॉक की दुनिया पे इस टाइम टॉप ट्रेंड पे, हर टिकटॉकर ने इनकी वॉइस के ऊपर वीडियो बनाई है। मैं कहता हूँ बड़े बड़े टिकटॉक स्टार है जो 15-15 मिलियन है जिनके फॉलोअर्स,
तो नाजरीन, शेख फैज़ी का आपने लाइफस्टाइल जाना, किस तरह टिकटॉक पर आए, किस तरह वायरल हुए, और जो लुगड़ो डायलॉग है इसकी साइकी भी बता दी है, जिससे ये ज़्यादा मैं कहता हूँ हाइप मिली है इनसे माशाल्लाह। मैं कहता हूँ टॉप ट्रेंड पे अभी तक ये है। तो शेख फैज़ी का लाइफस्टाइल जाना अच्छा, इन्होंने मैसेज दिया यूथ को कि डीमोटिवेट ना हो, काम करते नहीं, अल्लाह सक्सेस दे ही देता है। शेख फैज़ी की लाइफ के लिए कुछ ऐसा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा की इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।